आमना एक आम सी लड़की थी। अक्सर थकी हुई रहती थी। नमाज तो पढ़ती थी, लेकिन कभी इबादत में दिल लगता तो कभी दिल भटक जाता। रात गए तक स्क्रॉलिंग करती, दूसरों की जिंदगियों से अपना मुवाजना करती। कभी दिल में आता, वाह कितनी ब्यूटीफुल है। फजर का अलार्म बंद करके कहती 5 मिनट और इसके बाद नमाज पढ़ लूंगी। और नमाज रह जाती। हर साल की तरह इस रमज़ान में भी वो अपनी दोस्तों से कहती, देखना इस रमजान में मैं बदल जाऊंगी और मेरी स्किन भी ग्लो करेगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। रमज़ान आता तो नीयतें बड़ी हो जाती, मगर 10 दिन बाद वही सुस्ती, बेसुकूनी, चेहरे पे थकन और डलनेस रहती। सहरी में जल्दी जल्दी खा लेना, इफ्तार में हद से ज़्यादा फ्राइड खाना खा लेना, फिर ख़ुद को बुरा भला कहना। या अल्लाह मुझसे नहीं होता। कभी कुरान खोलती भी तो 2 सफ़े बाद ही दिल भटक जाता। बाकी बाद में पढ़ लूंगी। दिल में नीयत तो अच्छी होती, मगर अमल कमज़ोर होता। दिल में एक जुमला बार बार आता, शायद मैं वैसी नहीं बन सकती। वो समझती थी ग्लो क्रीम से आएगा, डाइट से आएगा या फिल्टर से। लेकिन उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि असल ग्लो नींद, पानी, एतदाल और सबसे बढ़कर दिल के सुकून से आता है। और यही वो फ़र्क था जो उसे अभी सीखना बाकी था। और फिर एक रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो हस्बे मामूल मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। खूबसूरत चेहरे, परफेक्ट बॉडीज़, खुश जिंदगियों की तस्वीरें। अचानक उसकी नज़र एक चैनल पर पड़ी। बिनते हवा वीडियो का इन्वान था, रमज़ान ग्लो अप चैलेंज। अंदर से बदलें, बाहर खुद ब खुद चमक आएगी। वो रुक गई, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब किसी ने उसके दिल की बात की थी। उसमें एक हदीस सुनाए गए, खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। वो जैसे रुक गई, और यही वो लम्हा था जहाँ से आमना की असल कहानी शुरू होने वाली थी। थोड़ी देर बाद मस्जिद से फजर की अजान की हल्की आवाज़ आने लगी। उसने बेख्याली में फ़ोन बंद किया और चंद लम्हे खामोश रही। फिर आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे गहरे हल्के, चेहरे पर थकन और दिल में खालीपन। उसने खुद से पूछा, मैं सुकून कहाँ ढूंढ रही हूँ? लोगों की जिंदगियों में, उनके लाइक्स में, तारीफ में? फिर उसने धीरे से वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और अव्वल वक्त पर फजर की नमाज पढ़ी। सजदे में उसके आंसू बहने लगे। वो बोली, या अल्लाह, मैं थक गई हूँ। मैं दूसरों जैसी नहीं बनना चाहती। मैं वो बनना चाहती हूँ जो आपको पसंद हो। सजदा लंबा होता गया। पहली बार उसने दिल हल्का महसूस किया। स्टेप 1, नीयत की चमक। रमज़ान के पहले दिन आमना ने कोई मुश्किल रूटीन नहीं बनाई। उसे एक हदीस याद आई, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। उसने तय किया, हर दिन सिर्फ एक छोटी चीज़ बेहतर बनानी है। सहरी में फ़ोन के बगैर उठना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं नाकाम हूँ या मैं कभी नहीं बदल सकती जैसे अल्फाज को अपने दिमाग से ख़त्म कर दिया। हर सुबह एक दुआ पढ़ती, या अल्लाह, आज मुझे अपनी रज़ा में रहने, अपने दिल को साफ़ रखने और हर अमल में मुझे बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमा। और ये थी उसकी नीयत की पहली चमक, जो अंदर से सुकून और जिल्द की फितरी ग्लो भी लाती है। स्टेप 2, ज़हनी सुकून की चमक। आमना को ये समझ आया कि असल जंग भूख नहीं बल्कि ओवर थिंकिंग और दूसरों से मुवाजना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि वो फजूल और बेफ़ायदा बातों को छोड़ दे। उसने गैर ज़रूरी और फजूल चैट्स की नोटिफिकेशंस ऑफ कर दी, बेमकसद सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम कर दी, कुरान की तिलावत सुनना शुरू किया, इशा के बाद 10 मिनट खामोश रहकर अल्लाह की नेमतों और अपनी इस्लाह पर गौर करती। इसका जहन पुरसुकून होने लगा, ख्यालात साफ़ हुए और दिल में सुकून की रोशनी उतरने लगी, जिससे स्ट्रेस कम और स्किन नेचुरली ग्लो करने लगी। और ये थी उसकी जहनी चमक। स्टेप 3, जिस्म की अमानत। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, खाओ और पियो मगर इसराफ फजूल खर्ची ना करो। बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। उसने अफ्तार में एतदाल इख्तियार किया, पानी और खजूर से इब्तिदा की, हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने को मामूल बना लिया।
اور یہ اس کی جسمانی چمک تھی جو ہیلدی سکن اور انرجی بوسٹ میں بدل گئی۔ سٹیپ 4، روح کی اصل چمک۔ جب آخری 10 راتیں آئیں اسے یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ لمبے سجدے کرنے لگی اور استغفار کو اپنا معمول بنایا، فلٹرڈ تصویروں سے موازنہ چھوڑ دیا، وضو بھی سکون سے کرنے لگی، دل صاف کیا اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھا، مستقل چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں آمنہ کی آنکھیں پرسکون، جلد پر نور اور چہرہ نیچرل گلو سے چمکنے لگا۔ وہ باہر کی چمک کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ اصل نور تو اللہ کے قرب میں ہے۔ اب اس کی چمک صرف چہرے کی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ دل، کردار، جلد اور ایمان کی چمک تھی۔ آمینہ، اس رمضان تم تو سچ میں چمک گئی ہو۔